टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। यूडी टैक्स जमा नहीं कराने पर निगम ने 11 संपत्तियों को किया सीज। कार्रवाई के बाद 5 मालिकों ने जमा कराया बकाया टैक्स। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने कार से संदिग्ध घी को किया जब्त। सप्लायर के घर से मिली संदिग्ध मावे की खेप। राजस्थान सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। महिला दिवस पर रोडवेज बसों में महिलाएं करेंगी फ्री सफर। और उदयपुर पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को दिया था अंजाम। उदयपुर नगर निगम ने बकाया टैक्स वसूली को लेकर शनिवार अलसुबह बड़ी कार्रवाई की है। निगम की 2 टीमों ने शहर के अलग अलग इलाकों में दबिश देते हुए करीब 11 संपत्तियों को सीज कर दिया है। इन संपत्तियों पर करीब 1 करोड़ रुपए का निगम टैक्स बकाया बताया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान सभी संपत्तियों के बाहर सीज के नोटिस चस्पा किए गए हैं। हालांकि कार्रवाई के बाद 5 संपत्ति मालिकों ने बकाया टैक्स जमा करा दिया है, जिसके बाद उनकी संपत्तियों को रिलीज भी कर दिया गया। उदयपुर नगर निगम की टीम ने शनिवार अलसुबह बकाया टैक्स वसूली को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। निगम की 2 टीमों ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों में दबिश देते हुए कुल 11 संपत्तियों को सीज किया और उनके बाहर नोटिस चस्पा किए। बताया जा रहा है कि इन संपत्तियों पर करीब 1 करोड़ रुपए का निगम टैक्स लंबे समय से बकाया था। कार्रवाई के दौरान रेवेन्यू इंस्पेक्टर विजय जैन के नेतृत्व में निगम कर्मचारियों और होमगार्ड जवानों की टीम ने बापू बाजार और अश्विनी बाजार क्षेत्र में कार्रवाई की। यहाँ दुकानों और मकानों सहित करीब 7 संपत्तियों को सीज किया गया, जिनमें बापू बाजार स्थित 2 दुकानों के साथ अश्विनी बाजार की अन्य संपत्तियां शामिल है। वहीं दूसरी टीम ने रेवेन्यू इंस्पेक्टर मोहित के नेतृत्व में हिरणमगरी क्षेत्र के सेक्टर इलाकों में कार्रवाई की। निगम कर्मचारियों और उड़न दस्ते के साथ पहुंचे होमगार्ड जवानों ने यहां करीब 4 संपत्तियों को सीज किया। नगर निगम के अनुसार इन सभी संपत्तियों पर 5 से 10 लाख रुपए तक का नोटिस बकाया था। कई बार नोटिस देने के बावजूद जब टैक्स जमा नहीं कराया गया तो निगम ने सख्त कार्रवाई करते हुए संपत्तियों को अलग आदेश तक के लिए सीज कर दिया। हालांकि इस कार्रवाई के बाद 5 संपत्ति मालिकों ने तुरंत बकाया टैक्स जमा करा दिया, जिसके बाद उनकी संपत्तियों को रिलीज कर दिया गया। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। उदयपुर जिले के गासा थाना क्षेत्र में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध घी और मावा की बड़ी खेप को बरामद किया है। महाराष्ट्र नंबर की एक कार की तलाशी लेने पर उनमें भारी मात्रा में घी मिला। पूछताछ में घी गासा निवासी एक व्यक्ति से खरीद कर ले जाना बताया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के घर पर दबिश दी, जहां घी, मावा और खाद्य सामग्री बनाने का सामान मिला। मामले की सूचना पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। उदयपुर जिले के गासा थाना पुलिस ने बीती रात नाकाबंदी के दौरान एक बड़ी कार्रवाई करते हुए संदिग्ध घी और मावा का जखीरा बरामद किया है। पुलिस टीम 6 मार्च की रात करीब 9 बजे नाकाबंदी कर रही थी, तभी महाराष्ट्र नंबर की एक कार को रोककर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कार में भारी मात्रा में घी मिला। कार में सवार श्यामदास वैष्णव निवासी रेलमगरा और पप्पू डांगी निवासी गासा से जब घी के कागजात मांगे गए तो वे कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। पूछताछ में उन्होंने बताया कि यह घी उन्होंने गासा के पटेलों का बाड़ा निवासी दिनेश डांगी से खरीदा है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस तुरंत दिनेश डांगी के घर पहुंची और वहां दबिश दी। तलाशी के दौरान घर में बड़ी मात्रा में घी, मावा और खाद्य सामग्री बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचना दी। सूचना मिलने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता और नरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने मौके से घी और मावे के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं। खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद यदि सामग्री मिलावटी पाई जाती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस ने संदिग्ध घी से भरी कार को भी जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
यहाँ पे भी इन्होंने आके जांच की तो कुछ घी गाड़ी में पड़ा था, कुछ घी अंदर कमरे में था। इसके अलावा मावे का स्टॉक भी था। तो थानाधिकारी घासा के द्वारा हमें सूचना दी गई, मौके पे आए हैं। अभी इस घी के और मावे के नमूने लेके और जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। जैसे भी प्रयोगशाला से रिपोर्ट आएगी, संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कल दिनांक 6 मार्च को शाम को 9 बजे के लगभग नाकाबंदी कर रहे थे तो एक महाराष्ट्र पश्चिम गाड़ी आई, जिसमें 2 आदमी बैठे थे। एक श्याम दास वैष्णव निवासी रेलमगरा एवं पप्पू डांगी निवासी गासा का। दोनों को पूछताछ की और अंदर कोई घी मिला तो उसमें कहीं कागजात नहीं थे उनके पास। फिर कहीं कहाँ से लाए, जो दिनेश डांगी पटेलों को वाड़ा गासा से लाए, तो वहाँ आकर बाड़े में देखा तो वहाँ भी घी और अजय खदे सामग्री थी। फिर फूड इंस्पेक्टर साहब को उदयपुर फ़ोन किया, उनको सूचना दी और भी सुबह मौके पर आए अशोक जी गुप्ता एवं नरेंद्र सिंह जी और ये इनकी सीज की और सैंपल की कार्य चल रही और गाड़ी कागजात नीति से 2 साथ में जब्त की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान सरकार ने महिलाओं को खास सौगात दी है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि महिला दिवस पर महिलाएं राजस्थान रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। सरकार पहले से ही रक्षाबंधन के अवसर पर भी महिलाओं को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दे चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राजस्थान सरकार प्रदेश की महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए एक अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि महिला दिवस के अवसर पर महिलाएं राजस्थान रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। सरकार के इस निर्णय के तहत महिला दिवस के दिन प्रदेश भर में रोडवेज की बसों में महिलाओं से किराया नहीं लिया जाएगा। इससे प्रदेश की लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा और वे इस दिन बिना किराया दिए सफर कर सकेंगी। राजस्थान सरकार पहले भी महिलाओं के लिए इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराती रही है। रक्षाबंधन के अवसर पर भी महिलाओं को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाती है, जिससे महिलाएं अपने मायके या रिश्तेदारों के यहाँ आसानी से पहुंच सके। सरकार का कहना है कि महिला दिवस पर इस तरह की पहल का उद्देश्य महिलाओं को सम्मान देना और उन्हें सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का संदेश देना है। सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश भर की महिलाओं में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। उदयपुर जिले में होली के दिन हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जाडोल थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते युवक पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला किया गया था। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए उदयपुर रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उदयपुर जिले के जाडोल थाना क्षेत्र में होली के दिन हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया था। जाडोल थानाधिकारी फेलीराम के अनुसार मांडा खेत गांव निवासी लिखाराम कलावा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि 2 मार्च की शाम करीब 6 बजे उनका पुत्र प्रथालाल घर से पैदल गोपाल लाल खरवड़ की दुकान पर घरेलू सामान लेने गया। सामान लेकर जैसे ही वह दुकान से बाहर निकला, उसी समय वहां पहुंचे आरोपी महेंद्र खरवड़ ने प्रथा लाल पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस दौरान बीच बचाव करने आए सोमराज पर भी आरोपी ने हमला कर दिया और वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। घायल प्रथालाल को परिजन तुरंत जाडोल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन हालात गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे उदयपुर रेफर कर दिया। उदयपुर में इलाज के दौरान प्रथालाल की मौत हो गई। मामला दर्ज होने के बाद जाडोल पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। जांच के दौरान पुलिस ने महेंद्र खरवड़ को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी द्वारा जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले के आगे की जांच कर रही है। उदयपुर से जयपुर और दिल्ली की ओर सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। जयपुर मंडल के कनकपुरा स्टेशन यार्ड में चल रहे तकनीकी सुधार और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो गया है। उदयपुर सिटी जयपुर इंटरसिटी अब कुछ दिनों तक केवल अजमेर तक ही चलेगी। वहीं कुछ लंबी दूरी की ट्रेनों का रूट भी बदल दिया गया है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि सफर से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर जांच लें। जयपुर मंडल के कनकपुरा स्टेशन यार्ड में चल रहे तकनीकी सुधार और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण उदयपुर से जयपुर और दिल्ली की ओर जाने वाली कई रेल सेवाएं प्रभावित हो गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने इस कार्य के चलते उदयपुर सिटी जयपुर इंटरसिटी सहित कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया है और कुछ को आंशिक रूप से रद्द कर दिया है। इसका सबसे ज्यादा असर उदयपुर, अजमेर और जयपुर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। उदयपुर सिटी जयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12991, 9, 10 और 12 मई को उदयपुर से रवाना
तो होगी, लेकिन यह केवल अजमेर स्टेशन तक ही जाएगी। यानी इन दिनों अजमेर से जयपुर के बीच यही ट्रेन आंशिक रूप से रद्द रहेगी। इसी तरह वापसी की गाड़ी संख्या 12992 जयपुर उदयपुर सिटी इंटरसिटी भी जयपुर के बजाय अजमेर से ही उदयपुर के लिए रवाना होगी। ऐसे में जयपुर जाने वाले यात्रियों को अजमेर से आगे का सफर दूसरे साधनों से तय करना पड़ेगा। लंबी दूरी की ट्रेन पर भी इस ब्लॉक का असर पड़ा है। न्यू जलपाईगुड़ी उदयपुर सिटी एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 19602 11 मई को अपने निर्धारित मार्ग के बजाय रेवाड़ी रिंगस फुलेरा के रास्ते संचालित की जाएगी। मार्ग परिवर्तन के कारण यह ट्रेन नारनौल, नीमका थाना और रिंगस स्टेशनों पर भी अतिरिक्त ठहराव करेगी। इसके अलावा जयपुर उदयपुर सिटी स्पेशल रेल सेवा 09721 भी 12 मई को कनकपुरा स्टेशन पर नहीं रुकेगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि सफर से पहले ट्रेन की करंट लोकेशन और समय की जानकारी जरूर प्राप्त कर ले, क्योंकि कई ट्रेन 1 से 3 घंटे तक देरी से भी चल सकती है। उदयपुर जिले के सायरा क्षेत्र से एक डराने वाली घटना सामने आई है। यहाँ खेत में सिंचाई कर रहे किसान पर भालुओं के झुंड ने हमला कर दिया, जिसमें किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। भालुओं ने किसान के मुंह, सिर और शरीर के कई हिस्सों पर गहरे घाव कर दिए। घायल किसान को देर रात उदयपुर के जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ उसका इलाज जारी है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। उदयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर सायरा क्षेत्र में शुक्रवार रात एक किसान पर 3 भालुओं ने हमला कर दिया। घटना जिले के गोविंदा उपखंड के सायरा थाना क्षेत्र के रोएड़ा के पास कड़ेचा की भागल गांव की है। जानकारी के अनुसार कड़ेचावास गांव के 40 वर्षीय किसान प्रेम सिंह शुक्रवार रात करीब 8 बजे अपने खेत में गेहूं की फसल को पानी दे रहे थे। इसी दौरान झाड़ियों की ओर से आए 3 भालुओं ने अचानक उन पर हमला कर दिया। भालुओं के हमले में प्रेम सिंह के मुंह, सिर और शरीर के कई हिस्सों पर गहरे घाव हो गए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले के दौरान प्रेम सिंह ने शोर मचाया, जिसकी आवाज सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने शोर मचाकर भालुओं को भगाया, जिसके बाद तीनों भालू झाड़ियों में छिपते हुए जंगल की ओर भाग निकले। घायल किसान को ग्रामीणों ने तुरंत उदयपुर के जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारी और सायरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र का जायजा लिया। ग्रामीणों को रात के समय घरों से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई है। बताया जा रहा है कि 3 महीने पहले भी रोएड़ा गांव में भालुओं ने एक युवक लाला राम गमेती पर हमला किया था। यह इलाका कुंभलगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण यहाँ भालुओं की संख्या ज्यादा है और अक्सर उनका मूवमेंट जंगल से आबादी क्षेत्र की ओर होता रहता है। फिलहाल इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। यूडी टैक्स जमा नहीं कराने पर निगम ने 11 संपत्तियों को किया सीज। कार्रवाई के बाद 5 मालिकों ने जमा कराया बकाया टैक्स। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने कार से संदिग्ध घी को किया जब्त। सप्लायर के घर से मिली संदिग्ध मावे की खेप। राजस्थान सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, महिला दिवस पर रोडवेज बसों में महिलाएं करेंगी फ्री सफर। और उदयपुर पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार, पुरानी रंजिश के चलते वारदात को दिया था अंजाम। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।